हे रिया, कहाँ जा रही हो और क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैम मुझे नहीं पता। मेरे मेरे स्कर्ट के पीछे ब्लड स्टेन लग गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। ब्लड स्टेन लग गया? एक मिनट, मैं देखती हूँ पहले। ओके मैम। अरे रिया, कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। पीरियड्स? ये क्या होते हैं मैम? कोई बात नहीं रिया, तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो पढ़ा होगा ना। यस मैम, हमारी बायोलॉजी वाले टीचर ने हमें इसके बारे में पढ़ाया था कि ये काइंड ऑफ ब्लड लॉस होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये हर मंथ होता है एंड ये अप्रॉक्स 28 डेज़ के साइकिल के बाद होता है। और ये जब होता है तो ये 3 to 4 डेज़ के लिए रहता है। और तुम्हारी मैम ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि जब एक लड़की पुबर्टी हिट करती है तब उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इंटीरियर कुछ एक्सटीरियर, और उनमें से ही पीरियड्स भी एक होता है। यस मैम, उन्होंने ये सब बताया है। तो क्या मुझे भी ये सब हो गया? और ये हो गया तो अब क्या होगा? अरे बेटा, डरो नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। देखो बेटा, हर फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं, एंड जब एक फीमेल अपना पुबर्टी हिट करती है तो उन दोनों ओवरीज में से किसी एक से हर मंथ एक एक एग रिलीज़ होता है, और उन्हीं ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन नाम के 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन्स लाइनिंग बिल्ड करते हैं यूट्रस में, कि अगर एक एग स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाए और वो फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ आके अटैच हो सके और उसका डेवलपमेंटल हो सके एट अ प्रीनेटल स्टेज। समझी? यस मैम, ये तो समझ गई, बट पीरियड्स का इससे क्या है लेना देना? तो इन केस अगर एक स्पर्म की कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो जो भी लाइनिंग बिल्डअप हुआ रहता है यूट्रस के आसपास वो डिस्कार्ड हो जाता है और हमारे वेजाइना के थ्रू वही फ्लो होता है। एंड इस फ्लो में ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड और ये कुछ टिश्यूज़ भी कंटेन किए रहता है, और ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड से लेस कंसनट्रेटेड होता है। तो तुम घबराओ या परेशान मत हो, ये नॉर्मल है। एंड ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत एसेंशियल है। इसकी हेल्प से एक फ़ीमेल अपने आने वाले फ्यूचर में कंसीव कर पाती है या एक बच्चे को जन्म दे पाती है। ओके मैम, मुझे आपकी ये सारी बातें तो समझ में आ गई कि अगर एक फीमेल का एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसकी वजह से ये सब होता है। पर मैं अभी क्या करूँ? ये कैसे ठीक होगा? डोंट वरी बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना, ये कोई बीमारी नहीं है जो कि ठीक करना पड़े, ये नेचुरल है। और तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बताया था ना कि ये 3-4 डेज़ के लिए रहता है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। ओके मैम, बट मैं अभी क्या करूँ? क्या मैं दिन भर एक जगह बैठी रहूँगी या सोई रहूँगी? क्योंकि इस तरीके से अगर मेरे कपड़े में कुछ लग जाएगा तो सभी लोग मुझे देखेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें सैनिटरी पैड देती हूँ। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई के लिए डायपर यूज़ करती है ना, वैसे ये भी होता है। एंड अब चूँकि तुम्हारे पीरियड्स आ गए हैं तो तुम्हें ये हर मंथ होगा, इस वजह से तुम अपने बैग में एटलीस्ट एक सैनिटरी पैड ज़रूर कैरी करना, कि इन केस अगर ये सडनली हो जाए तो तुम इसे यूज़ कर सको, और अगर तुम्हारी क्लास में किसी और को ज़रूरत हो तुम उसकी हेल्प कर सको। ओके? ओके मैम, अब मैं अच्छे से समझ गई। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल होता है। और आपने जो जो बताया मैं वो सारी बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूँगी। थैंक यू मैम। इट्स ओके बेटा, चलो अब मैं तुम्हें पैड देती हूँ। ओके मैम।